वाइल्ड वादी वाटर पार्क विवादों में है, लगातार जो है आप इस पर सवाल कर रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, वाइल्ड वादी वाटर पार्क अभी झारखंड का सबसे लोकप्रिय वाटर पार्क बन गया है। और पिछले दिनों न्यूज़ में एक खबर आया था कि वहाँ का जो पानी है वो दूषित है, इस तरीके का खबर चलाया गया था, जो कि बिल्कुल रूप से निराधार है, मनगढ़ंत है। और जायसवाल समाज को, जो एक जायसवाल समाज के पिलर हैं शैलेंद्र जायसवाल जी, वो वहाँ के संचालक हैं। वो विदेश से उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद, बहुत रिसर्च करने के बाद यहाँ आकर के उन्होंने वाटर पार्क की स्थापना की और आज 250 से 300 लोगों को वो रोज़गार दे रहे हैं। लेकिन कुछ शरारती तत्व तो आपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। सारे बस्ती के लोग तो वैसे नहीं होते हैं, अच्छे लोग भी हैं, अगल बगल के बस्ती के मिलनसार लोग हैं। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं, जो यहाँ के व्यवसायी को तंग करते हैं, रंगदारी की मांग करते हैं। और उनकी मंशा अगर पूरी नहीं होती है तो वो तरह तरह के हथकंडे अपना करके इस तरह का, देखिए, एक तरीके से ये राज्य सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं, जिला प्रशासन को बदनाम करने का काम करते हैं। वहाँ 4000 से 5000 सैलानी रोज़ आते हैं, पर्यटक आते हैं। झारखंड सरकार हो गई, कई संस्थाएं हैं, JTDC हो गई, जो सैलानियों को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह का योजना झारखंड में चला रही है। व्यवसायियों का मनोबल बना रहे उस तरीके के लिए झारखंड सरकार नई नई योजनाएं लाती है। पूर्ववर्ती सरकार भी मूवमेंट झारखंड करके एक इस तरीके बड़ा फंक्शन का आयोजन की थी, जिससे कि इन्वेस्टर जो है सो प्रभावित हो और झारखंड में आकर के अपना व्यवसाय करें। लेकिन इस तरीके से वैश्य समाज कैसे व्यवसाय करेगा? जिस तरीके का माहौल हजाम में, तुकुदाना में दिया जा रहा है, और इन जो एक महिला पत्रकार है वो बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। किस तरह का उपयोग आदिवासी समुदाय के जो लोग होते हैं वो प्रकृति के पूजक होते हैं, जल जंगल जमीन तालाब के पूजक होते हैं, और उसी तालाब के बारे में इस तरीके का अभद्र बात वो महिला पत्रकार के द्वारा किया गया, जो अशोभनीय है। जायसवाल समाज इस टिप्पणी का निंदा करता है और जायसवाल समाज शैलेंद्र जायसवाल के साथ मजबूती से खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगी। और आशा करते हैं कि राज्य सरकार, जिला प्रशासन ऐसे लोगों पर त्वरित कार्रवाई करेगी और उस महिला पत्रकार के ऊपर भी त्वरित कार्रवाई करेगी। अच्छा, क्या लोकल स्तर पर मदद नहीं मिल पा रही है क्या? और लोकल स्तर पे कुछ लोग हैं जो उनकी लोकप्रियता से घबरा गए हैं। देखिए, जब कोई व्यवसायी आता है तो 2 साल 3 साल मेहनत करने के बाद एक बड़ा प्लांट को तैयार करता है, एक बड़ा उद्योग को तैयार करता है। लेकिन जब वो उद्योग लोकप्रिय हो जाता है, जब वो उद्योग चल पड़ता है, तो कुछ लोगों को जलन होने लगती है कि ये इतना पैसा कमा रहा है। यही सब चीज़ों का नतीजा है कि कुछ उनसे डिमांड किया गया और वो डिमांड को पूरा नहीं किए, तो इस तरीके का जो है सो अप्रिय घटना, उनके साथ मारपीट किया गया इस तरीके का। और उसके बाद भी जायसवाल समाज के लोग और शैलेंद्र जायसवाल जी मजबूती से खड़े हैं, तो इस तरीके का हथकंडा अपना करके तरह तरह का गलत बयानबाजी करके उनके पार्क को बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, बाहर से इन्वेस्टर को रांची या फिर झारखंड लाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री भारत लाने की बात कर रहे हैं। क्या लगता है कि ऐसे में अगर इन्वेस्टर आएंगे क्या? ऐसे में कैसे आएंगे इन्वेस्टर? जब उनको यहाँ माहौल नहीं मिलेगा तो कैसे आएंगे? यही तो सवाल है। एक तो लोग नहीं आ रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और जो लोग आ रहे हैं उनके साथ इस तरह का लोकल हिंड्रेंस होगा, तरह तरह की परेशानी होगी। तो ये मैसेज तो पूरा देश में जा रहा है ना कि झारखंड में व्यवसाय करने के लिए कितना उचित माहौल है। राज्य सरकार को इस पर त्वरित संज्ञान लेना चाहिए और एक अच्छे माहौल तैयार करना चाहिए झारखंड में, जिससे कि यहाँ के व्यवसायी सुरक्षित होकर के काम कर सके और यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार दे सके। यहाँ कांके डैम से या रुक्का डैम से पूरे रांची को सप्लाई किया जाता है। जल संसाधन विभाग उसको प्यूरिफाई करती है एक मशीन की तरह, एक संसाधन की तरह। तब वही पानी, वही तालाब का पानी, वही डैम का पानी हमारे घरों में पीने के लिए आता है। रिसाइकलिंग की व्यवस्था होती है। उसी तरीके से उस वाटर पार्क में भी एक रिसाइकलिंग की व्यवस्था की गई है कि जो बाहर से पानी आती है उसको उपकरण के द्वारा रिसाइकलिंग किया जाता है। अगर पानी की गुणवत्ता का सवाल है तो भारत में ऐसी संस्थाएं हैं जो पानी का गुणवत्ता बताती है, जांच करती है। मैं
उनको आमंत्रित करता हूं कि आप आकर के पानी की गुणवत्ता की जांच करिए। हमारे यहाँ करोड़ों रुपए का उस वाटर पार्क में रिसाइकलिंग करने का उपकरण लगा हुआ है। उसके बाद पानी को पूरे तरीके से शुद्ध करके पर्यटक तक उस पानी को पहुंचाया जाता है। जो आने वाले लोग हैं उनको तक वो पानी को पहुंचाया जाता है। वो पानी बिल्कुल शुद्ध है। अच्छा, ये सवाल एक आ रहा था कि मामला कि जो लोग वाटर पार्क से लौट कर आ रहे हैं वो फोड़ा फुंसुई के भी जो है शिकार हो रहे हैं, इस तरह का कुछ मामला? नहीं, इस तरीके का एकदम निराधार आरोप है। और जो वहाँ का जो लोकल लोग हैं, कुछ लोग हैं जो इस तरीके का अफवाह फैला करके चाह रहे हैं कि मैं शैलेंद्र जायसवाल जी का मनोबल को तोड़ूं और उनसे कुछ पैसे का डिमांड करूं, लेकिन उनकी मंशा को पूरा नहीं किया होने दिया जाएगा।